राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा माधवयोर्यशांसि सततं गायंस्तथा कर्णयन् तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसे सम्भूय सन्तर्कयन् कुञ्जं कुञ्जमनारतं बहुपरेश कुर्वन् महाभावतो देहाद्यो कृतहेलनोदयित हे वृन्दाटवी मावस हे वृन्दाटवी मावस। जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को दृढ़ कर लिया है, जिनके हृदय में ये बात दृढ़ हो गई है, इसी जन्म में शरीर छूटने से पहले मुझे श्यामा श्याम के रूप को, उनकी लीलाओं को इन्हीं नेत्रों से देखना है, उन्हें अनुभव करना है, निरंतर उनकी समीपता मुझे चाहिए। ऐसे उपासकों के लिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज मानो एक अद्भुत बात कह रहे हैं कि हम तुम्हें बड़ा सरल मार्ग बताते हैं। अगर तुम्हारे हृदय में ये बात आ गई है, मैं प्रिया प्रीतम को पाना चाहता हूं, इस प्रपंच से मुक्त होना चाहता हूं, अनंत जन्मों से अपने जो निज रूप है उससे भटका हुआ हूं, अपने प्रभु से दूर हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, अगर ये तुम्हारे अंदर बात आ गई है तो तुम हमारी बात को हृदय में गांठ बांध लो, इसी के अनुसार जीवन बना लो। कोई प्रयास नहीं करना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत परिश्रम करना हो, कुछ नहीं करना। बड़ी ही सहज सरल बात है, हृदय से इसे अपना लो। कानों के द्वारा सुन तो रहें, बस हृदय के द्वारा उसे हम हृदयंगम कर लें, अनुभव में ला लें, उसके अनुसार हमारा जीवन हो जाए, वैसा हमारा मन हो जाए। बहुत धोखा है, निकल चलो इस प्रपंच से। ये माया अवसर नहीं देती निकलने का।
ऐसा उलझा देती है खुद से खुद में कि किस लिए आए हैं, क्या करना, ये भुला देती है। बस एक मनमानी, एक मनोवृत्ति, मनोराज्य, उसी में बस फंस जाता है साधक। वो भूल जाता है किस लिए आया था, इसी मन से मुक्त होने के लिए आया था, लेकिन वो अपने मन की बात सुनते हुए इस मनोराज्य में फंस जाता है। क्या मेरा लक्ष्य है? और विचित्र बात यह है कि अहंकार ये पुष्टि करता है कि हम सही हैं। खतरे की घंटी तो यह है कि हमारा ये अहम ये बता रहा है कि हम बहुत बढ़िया हैं। यह है माया का आक्रमण। ये केवल उसी साधक के ऊपर, उस उपासक के ऊपर पड़ता है जिसकी दृष्टि अपने गुरु चरणों से हट जाती है। नहीं तो सत्य बात है, महापुरुषों की अनुभव बात है, माया की सामर्थ्य नहीं कि वो विघ्न डाल सके आपके जीवन में, आपके मार्ग में। कहीं भी यदि विघ्न आता है, समझ लो आप हरि गुरु को छोड़े हुए हो। आज तक जितने भी आप प्रसंग सुन लें, महापुरुषों के जीवन को देख लें और अपने हृदय को देख लें। स्वयं भी तो एक अपना जीवन है, हम भी तो उसी मार्ग में चल रहे हैं। अपने जीवन को देख लो। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज, अद्भुत महापुरुष, उनके लिए लिखा गया है और महापुरुषों ने कहा है, वो चलते फिरते ब्रह्म मूर्ति, साक्षात ब्रह्म मूर्ति। अद्भुत अवस्था पूज्य बाबा की। उनके वचन हैं कि मैंने हृदय को निर्मल करने के लिए बहुत साधन किया, बहुत प्रयास किया, अनेकों साधन अपनाए, क्या नहीं किया। कृच्छ, चंद्रायण और भी बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन कोई लाभ नहीं देखा। बाबा के वचन हैं, ऐसे बाबा दृढ़ संकल्पी कि लेट गए 3 दिन 4 दिन लगातार कि उठूंगा नहीं तब तक जब तक ब्रह्मबोध नहीं हो जाएगा। इतनी विकलता से युक्त हृदय, बहुत दृढ़ बाबा। उनके वचन में मैंने क्या नहीं किया, लेकिन मेरा हृदय जो निर्मल हुआ वो गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ। ज्ञान मार्ग के महापुरुष हैं। पुरुषार्थ ही जहां परम कर्तव्य है, पुरुषार्थ के द्वारा उस वस्तु को अनुभव करना, वहां परम उनका साधन है। वे महापुरुष कह रहे हैं कि मुझे यदि जो जितेंद्रियता प्राप्त हुई, अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त हुई, मैंने देखा उसमें मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा कटाक्ष थी। माया का विघ्न तभी होता है जब साधक गुरु चरणों से बिलग होने लगता है। यदि इससे बचना चाहते हो, क्योंकि एक ही है माया। अरे भैया, और कहें, भगवान की भी हिम्मत नहीं होती जो साधक गुरु चरणों में निष्ठावान होकर उनकी आज्ञा में जीवन बिताता है। भगवान की हिम्मत नहीं होती कि उसके मार्ग को रोक सके। आप कहेंगे आप तो बहुत बढ़ के बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत हल्की बात कर रहे हैं। कैसे? महाराज वली का चरित्र पढ़ा होगा, सुना होगा। उनके प्रसंग में आता है, देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में महाराज बलि के प्राण छूट गए, केवल शरीर को ले गए असुर और गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी के चरणों में डाल दिया। उनके पास सब युक्ति है। मृत संजीवनी विद्या थी भगवान शंकर की कृपा से, पुनर्जीवित कर दिया महाराज बलि को। अब महाराज बलि की जो मुख्य बात है, वो आत्मसमर्पण कर दिया गुरुदेव के चरणों में कि अब तक तो ये मेरा जीवन था, लेकिन आज से ये जीवन आपका है। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, वही मेरा सर्वस्व है। आप बताएं मुझे क्या करना है। तो चलो यज्ञ में दीक्षित हो। यज्ञ में दीक्षित हुए। तत्काल जितने भी श्री शुक्राचार्य जी और समस्त परिकर ब्राह्मणों के बल से बलवान हुए, अद्भुत बल से युक्त हो गए श्री महाराज बलि। विजय रथ दिया, यज्ञ से प्रकट हुआ, कहा जाओ अब युद्ध करो।
युद्ध करने गए, अभी अभी कुछ ही समय पूर्व देवासुर संग्राम में जिनके प्राण छूट गए वह पुनः स्वर्ग पे चढ़ाई करी। भयभीत होकर देवताओं को भागना पड़ा। अब क्या थी, यही तो महाराज बलि थे। अब विशेष गुरु कृपा हो गई। अब अकेले बलि जी नहीं है, अब गुरुदेव साथ हैं। दिखाई नहीं दे रहे लेकिन गुरुदेव का तेज, ब्रह्म तेज से युक्त हुए और जब चढ़ाई की तो किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं के सामने उनका विरोध कर सके। सब भाग गए। भागे, उसके बाद यत्र तत्र छिपे जाके। माता अदिति जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पुत्रों की ऐसी दशा हो गई। उन्होंने भगवान कश्यप जी से प्रार्थना करी, क्या करना चाहिए, आप कोई उपाय बताएं। तो पुंसवन व्रत वे करने को कहा, भगवान की आराधना करने को कहा। जब व्रत पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होके कहा, माता जी मांगिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो जो हृदय में दुख था कि हमारे पुत्र बहुत दुखी हैं, यहाँ तक कि सारी सृष्टि ही हमारी संतान है, सब क्लेशित है, आप कृपा करें प्रभु, हमारे पुत्रों को राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने कहा, इस समय मैं भी अगर बलि से युद्ध करूं तो उसे जीत नहीं सकता। आश्चर्य हुआ सबको, प्रभु सब कुछ आपसे है। अरे यहां तक कि शुक्राचार्य जी के अंदर जो सामर्थ्य है वो तो आपकी ही तो है। बोले हाँ, लेकिन हमारे द्वारा ही महिमा प्रकट है। मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। गुरु पदवी सर्वोपरि, भगवान से भी बढ़ के गुरुदेव है, हमारे ही द्वारा उनकी महिमा स्थापित है। इस समय गुरु कृपा से, गुरु प्रताप से, गुरु तेज से युक्त है महाराज बलि। तो मैं भी यदि युद्ध करूं तो जीत नहीं सकता। क्या उपाय है? बोले उपाय यही है, हम ही पुत्र बन के आएंगे और मांगेंगे उनसे, तब आपके पुत्रों को राज्य मिलेगा। और दूसरा, जब तक बलि महाराज गुरुदेव की आज्ञा में रहेंगे तब तक उनको जीता नहीं जा सकता। जब महाराज बलि गुरुदेव की अवज्ञा करेंगे उस समय तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिलाऊंगा। विघ्न कहां आ रहा है? जो ही गुरु जी की अवज्ञा हुई, अवहेलना हुई। अवहेलना का तात्पर्य केवल इतना नहीं होता कि बाहर से अपमान कर देना, उनकी बात को ना मानना, यह अवहेलना ही है। उनकी किसी आज्ञा को काट देना, ठीक है, यह अवहेलना ही है। और यही हुआ, महाराज बलि ने अवज्ञा करी। क्या अवज्ञा करी? वे कह रहे हैं कि ये भगवान है, मना कर दे। बोले मैंने संकल्प कर लिया, मना नहीं करूंगा। उस समय भी यदि कह देते ना, तब भी भगवान अधीन हो जाते। लेकिन उस वहां प्रसंग है प्रभाव का, महिमा का। उस समय गुरु बलि तजो, भगवान प्रियतम है। तो अलग अलग लीलाएं भगवान करके दिखाते हैं भक्तों के द्वारा। अवज्ञा हुई, बांध लिए गए। कोई अपराध नहीं है, भयंकर वरुण पास में बंधे हुए हैं, कह रहे भेज दो इनको नरक में। उनकी तो शरणागति को प्रकट करना था। वे कह रहे हैं प्रभु अभी क्षमा ही नहीं मांगी, प्रणाम ही नहीं किया, आपको जैसे जो उचित लगे। बिक गए भगवान, आज भी रसातल में उनके द्वारपाल बने हुए हैं। आज भी जो ही साधक से गुरु अवज्ञा होने लगती है, अवहेलना होने लगती है, हो सकता है बाहर से वो दिखाई दे सब कुछ करते हुए, लेकिन अंदर की बात है, अंदर का चिंतन जहां उनसे हटके कहीं और गया, अपने में भी आया ऐसा कर लेंगे, ऐसा ऐसा, बस अब विक्षेप आ जाएगा। गुरु भाई हैं, प्रणाम है, भाव रखो उनके प्रति, व्यवहार मत करो उनसे, लेकिन दृष्टि केवल गुरु जी के चरणों में, केवल गुरु जी के चरणों में। उनके प्रति खूब भाव रखो, हमारे गुरु जी के सेवक हैं, सेवा करते हैं, कैसे उनको सुख पहुंचाएं, बहुत उनकी वंदना करो, लेकिन केवल भाव रखो गुरु जी से, केवल गुरु जी से। तो कहीं आपके मार्ग में विघ्न नहीं आ सकता। विघ्न तभी आता है जब हमारा चित्त उनसे हटके कहीं और चल देता है। अपने में जब हम विचार करने लगते हैं, अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपने अहम का आश्रय लेते हैं, तभी ये प्रहार होने लगता है। उसकी मति अहंकार से युक्त होने लगती है,
मेरी क्या चूक है, मैंने तो कुछ नहीं किया। यहां तक कि यदि गुरुजन डांटे तो उसमें भी कहता है मैंने तो कुछ गलती नहीं करी, सिखा दिया गया है इन्हें, उन्हें सिखाया जाएगा। वो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, वो बहुत सावधान है। यही है, इसी को संभाल लो, गुरु पूर्णिमा है, इसी को संभाल लो। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो किन्हीं संत का लिखा हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। मेरा कुछ नहीं। ये कब हुआ? जब ये तन मन प्राण धन सब उनको अर्पित कर दिया। आप बताएं क्या करना है? ये है गला काट देना। आप बताएं कैसे जीना है? ऐसे। किससे विरोध? कैसा विरोध? किससे व्यर्थ अपने समय को बर्बाद करना? अरे फुर्सत नहीं होती भैया, फुर्सत नहीं रहती। जहां गुरु कृपा का आश्रय लिया जाता है ना, उस उपासक के हृदय में आराध्य देव नृत्य करते हैं। उसे मंत्र जपना नहीं पड़ता, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना नहीं पड़ता, छाए रहते हैं हर समय। यहां तक हमने सुना है गुरुजनों से, वो थोड़ी देर के लिए चाहे ना कि अरे अभी रुक जाओ, थोड़ी सेवा कर लूं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। नामदेव जी के प्रसंग में आता है, सकुबाई जी के ऊपर जब कृपा हुई श्री नामदेव जी महाराज की, तो अपने को संभालती कि नहीं अभी गुरु जी की सेवा करनी है, अभी आप नहीं सामने आओ। जनाबाई जी, जिनके कंडे में से नाम स्फुरित होता है, फिर भी सकुबाई जी के भी ऊपर बिना गुरु कृपा से वो स्थिति थोड़ी होती। भगवान उनकी जगह बंध गए, पिट रहे। कहीं भी ले लो, कहीं भी गुरु कृपा ही प्रधान है। जनाबाई जी के कंडे में से नाम निकल रहा है, या एकांत में बैठ के अभ्यास करने पे वो स्थिति नहीं है, वे कंडे पाथ रही हैं, उसमें से नाम निकल रहा है। कैसे हुई? गुरुदेव श्री नामदेव जी महाराज की कृपा हो गई। जपना पड़ता है, भजन नहीं करना पड़ता। वो रोकता है, थोड़ी देर वो वृत्ति रुक जाए, वो आनंद थोड़ी देर रुक जाए। क्यों? कि बाहरी सेवाएं हैं, कर लूं। ये होता है गुरु चरणों के प्रभाव से। इस बात को बस संभाल ले। श्रीपाद कह रहे हैं, हे प्रिय, हे सखे, यदि तुम श्यामा श्याम के उस अद्भुत रस को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। इतना कर लो, निश्चित तुम प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लोगे। राधा माधवयोर यसांसि सततम गायंस्तथा कर्णयन्। पहली बात कह रहे हैं, श्री श्यामा श्याम के सुंदर यश को निरंतर गायन करो और खूब श्रवण करो। जिस समय भगवान कृपा करते हैं ना, तो संतों का संग देते हैं। संतों के संग से प्रिया प्रीतम की, अपने आराध्य देव की महिमा को सुनने का अवसर मिलता है। आप संतों के समीप जा रहे हैं तो निश्चित मानिए उनका नशा है, वो रह नहीं सकते उनकी चर्चा किए बिना। संसारी आदमी यदि कहीं उसकी वृत्ति अटकी हो तो उससे आप जो बात करोगे वो लौट फिर के वहीं खड़ा हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, कामी नारी प्रियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, जैसे कामी को स्त्री अति प्रिय होती है, वो दोनों के लिए है, कामिनी के लिए पुरुष, जैसे लोभी को धन बहुत प्रिय है, ऐसे आप मुझे प्रिय लगने लग जाएं। फिर मानो गोस्वामी जी ने विचार किया कि हो सकता है 2-4 साल 10-20 साल उसके बाद उसकी वृत्ति वैराग्य से युक्त हो जाए। तो आयकार प्रभु निरंतर
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। आप मुझे निरंतर प्रिय लगे, वो हो सकता है वैरागी हो जाए, लेकिन मेरी वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे कामी को कामिनी, लोभी को दाम, ऐसे आप मुझे प्रिय लगने लगे। आपसे ऐसा प्रेम हो जाए तो संसारी आदमी भी देखो वहीं खड़ा हो जाता है। ऐसी संतों का नशा होता है, वो जी नहीं सकते, वो हर समय चिंतन ही उनका वही रहता है। किसी संत से अभी जानना हो वो कहाँ है, आप कोई वार्ता करना, कोई संसारी बात शुरू कर देना, वो वार्ता करते करते जहां वो उनकी स्थिति है ना, वहीं आके खड़े हो जाएंगे, वहीं जहां उनका हृदय है ना वहीं आ जाएंगे कि नहीं हमारे प्रिया प्रीतम ऐसे हैं और ऐसा ऐसा, संसार की बात करते हुए, व्यवहार की बात करते हुए आ जाएंगे। प्रिया प्रीतम के भरोसे रहो, उनका आश्रय रखना चाहिए। खूब झगड़े की बात हो रही, लड़ाई, वो आके वहीं खड़े हो जाएंगे, क्योंकि विश्राम उनका स्थल वही है। तो उन्हें कभी क्लेश होता है, अरे हर समय आनंद छाया रहता है हृदय में, हर समय आनंद छाया रहता है। जहां जिसकी रति है वहीं उसकी वृत्ति है। तो संतों की कृपा से सहज में भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है, ठाकुर जी की, श्री जी की चर्चा सुनने को मिलती है। अपने सब जन इकट्ठे क्यों होते हैं? प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने को मिलेगी। भारी बारिश में भीग रहे हैं, पूज्य महाराज जी के दर्शन करके देखो, अद्भुत अद्भुत, एक ये निराली बात है, चमत्कार वाली बात है। बारिश हो रही है, भीग रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, एक झलक बस पाने के लिए, एक झलक। एक बार देख लिया, पूरी पूरी रात खड़े हैं, कहां कहां से लोग आए हुए, देश विदेश से, एक सेकंड के लिए बस बात कर रहे हैं क्या, देख लिया, दृष्टि पड़ गई, उसी में निहाल हो गए। ये महापुरुषों के पास से ये मिलती है। वो सहज में उनके रोम रोम से प्रभु की महिमा, कृपा, आनंद ये स्फुरित होता रहता है, बिखेरता रहता है। इसलिए हम संतों का संग करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, खूब प्रिया प्रियतम के सुयस को निरंतर गाओ, श्रवण करो। अब यहां थोड़ी सावधानी की बात भी कह रहे हैं। समरसे संभूय संतर्कयन तज्जीवेशु च वर्णयन। इष्ट मिलना चाहिए। प्रथम बात, संतों के समीप जाए, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुने, चर्चा करे, खूब लीलाओं का गायन करे, लीलाओं को सुने, खूब नाम कीर्तन करे, नाम जप करे। अब जैसे जैसे आपके हृदय में दृढ़ हो जाए कि मुझे प्रिया प्रीतम प्रिय लगते हैं या सीताराम जी प्रिय लगते हैं, तो अब उसी भाव के अलग अलग महापुरुष हैं, उनकी गोष्ठी करें। आप राम जी के उपासक और श्याम जी की यदि गोष्ठी करेंगे तो निश्चित मानिए श्याम जी के हो जाएंगे, क्योंकि इनका नाम है कृष्ण और कर्षति इति कृष्ण। आकर्षण करना इनका स्वभाव है, खींच लेंगे। नंददास जी से तुलसीदास जी महाराज ने पूछा, भैया हमारे राम जी में क्या कमी थी? अच्छे भले बैरागी बाबा बने हुए भजन कर रहे थे, खूब सब कृपा थी गुरु जी की, क्या हुआ? बोले गुरु जी से जाके पूछो। गुरु जी से क्या पूछें? बोले उनसे पूछो उन्होंने नंददास नाम क्यों लिखा। बस नंददास नाम उन्होंने दिया, सार्थक हो गया, नंददास हो गए हम। चित्त आकर्षित कर लिया। तो जहां आराध्य देव मिले, इष्ट मिले, अपने मन मिले, मिले भजन रस रीत, तहां निसंक हुए मिलिए, तासो कीजिए प्रीत। तो उपासना सुदृढ़ होने लगती है। श्रीपाद कह रहे हैं, जो समरस रसिक हैं, प्रिया प्रीतम की उपासना के रसिक जन हैं, प्रिया प्रीतम की चर्चा करने वाले हैं, उन्हीं का चिंतन करने वाले हैं, उन्हीं के भाव में डूबे हुए हैं, सहचरी भावापन्न हैं, वहीं उनके जाने की वृत्ति है, उसी भाव में स्थित हैं, ऐसे रसिकों का संग करे। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है ना, ऐसे रसिकों का ही संग करे और उनके समीप बैठकर बहुत दैन्य होके उनसे पूछे, उनसे विनय करे, मुझे कैसे प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त होगी। वो बताएंगे। सेवक जी महाराज संकेत कर रहे हैं, रसिक जन जहां विराजमान उनके समीप जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी अर्चना करो और उनसे पूछो
हित धर्म क्या है, प्रेम धर्म क्या है, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत ही पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समझाई। वो कृपा करेंगे, समझाएंगे तुम्हें। अपने जो समान रसिक जन है उनके चर्चा सुने, उनका संग करे, प्रिया प्रीतम की लीलाओं को गायन करे, उनकी लीलाओं को सुने। कुंजम कुंज मनारतम बहु परिश कुर्वन् महाभावतो। और प्रत्येक कुंज में, वृंदावन की यहां सब कुंज ही हैं, राधा केली कुंज, सेवा कुंज, निधिवन राज कुंज, यहां सब कुंज हैं, किशोर कुंज, जो भी कुछ है यहां केवल कुंज ही और कुछ नहीं। यहां पे जाके सोहनी करे, प्रत्येक लता के नीचे बुहारी दे, मार्जन करे, यहां का बहुत बहुत सुख मिलता है। लताओं के समीप चले गए, वहां सोहनी की, कुछ सुगंधित जल आदि वहां बिखेर दिया, उसको भूमि को थोड़ा सा समतल कर दिया, कहीं सुंदर अगरबत्ती लगा दी, और कहीं सुंदर किसी लता के नीचे गादी लगा दी। हम ये देखें आंखों से। पहले निधाम में अनेकों, जैसे अंदर कुंसें थी, अनेकों लताओं के नीचे ऐसे बड़ी बड़ी लताएं थी टगर की, उसके नीचे संतजनों को देखा है बैठे हुए, चारों तरफ से मार्जन कर दिया, कहीं सुगंधित अगरबत्ती लगी और ऐसे प्रिया प्रीतम को लेके बैठे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अब बताओ क्या उन्हें प्रयास करना पड़ रहा है? ये लताओं की कृपा से चिंतन उनका डूबा हुआ है। किसी भी लता के नीचे सोहनी कर दे, यही वृंदावन का सुख है, सोहनी कर दे। प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन कर रहे हैं बाहर से, और शरीर सोहनी कर रहा है। उस कुंज में छिड़काव किया, कुछ इत्र आदि अर्पित किया, आदि धन है तो कुछ पुष्पों को एक सुंदर सी छोटी सी गादी जैसी बनाई, और भावना कर यहाँ प्रिया प्रीतम विराजेंगे, यहाँ खेलेंगे प्रिया प्रीतम। आप देखना, करते रहिए, श्यामा श्याम की भावना बनने लगेगी, भावना में अब विकल होकर रोने लगोगे। ये कृपा करते हैं, वृंदावन की लताएं बहुत कृपा करती हैं। श्रीपाद कह रहे हैं प्रत्येक कुंज में सोहनी सेवा करो। यमुना जी के पुलिन पे गए, वहां शांत भाव से बैठे हैं और विचार करें, प्रिया प्रीतम गलवैया देके यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, दूर दृष्टि है एकटक, और देख रहे हैं पद चल रहा है, मंत्र चल रहा है, श्यामा श्याम यहीं खेलते रहते हैं। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नाग। ये पुलिन पे ही खेलते रहते हैं। 10-9 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन पे पावही, यहाँ विराजमान रहते हैं। 19 चरण चिन्ह विराजमान रहते हैं। अब ऐसे संख्या कर लीजिए 19 की, 8 दूनी 16 सखियों के और 3 प्रिया प्रीतम के, ऐसे कर लीजिए। या प्रिया प्रीतम दोनों के मिला के 19, 5 और 5 10, 5 15, और श्री लालजू महाराज के 4, प्रियाजू लालजू, तो श्री जी के 5 जो उंगली के चिन्ह हैं लालजू के, तो 1 अंगुष्ठ लालजू का सदैव अंगूठे पे रखा रहता है, ध्यान से यदि देखा हो तो। कुछ इस पंजे पे भी रहता है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे रहता है चरण श्री ठाकुर जी का। तो 20 में से 1 हटा दिया तो 19, 10-9 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन पे पावही, सदैव विराजमान रहते हैं। भावना में डूबा कि यहाँ प्रिया प्रीतम खेलते हैं, और बहुत कृपा प्राप्त होती है। श्री महाराज जी नित्य श्री यमुना जी के पुलिन पे आचमन है, स्नान है करते, और फिर अपनी आगे की दिनचर्या करते। संध्या का समय था, एक विलक्षण भाव में अवस्था, और पद यही गा रहे थे, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरीना। यही जीवन है रसिकों का, लीलाओं का गायन। जो इसमें लिखा है वही जीवन होता है रसिकों का। लीलाओं को गायन करते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, और समरस रसिकों का संग करते हैं। सोहनी भी पूज्य महाराज जी करते, यही जीवन जो इसमें लिखा है, पूरा जीवन यही। और एकांत में बैठते, तो यमुना जी के पुलिन पर यही पद गायन कर रहे थे। अब इतना आनंद वृत्ति बढ़ी, तो उसमें देखा जो पद में लिख रहा है वही प्रिया प्रीतम खेलते हुए दिखाई दिए। उसी पद की भावना में इतने
डूबे, प्रिया प्रीतम पूरा बाहर का दृश्य परिवर्तित हुआ और यमुना जी के पुत्र श्यामा श्याम खेल रहे हैं। वो छटा देख के मूर्छा आ गई। अब कितनी देर तक उस अवस्था में पड़े रहे वही जानते। इसी पद से, इसी पद, इसे महाराज जी प्राय आज्ञा तो करते हैं, यमुना जी के समीप जाकर थोड़ी दूर पे बैठ के मंत्र जप करो, कोई लीलाओं का गायन करो और ये भावना करो प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। यमुना जी कृपा से, लताओं की कृपा से, रज की कृपा से वो भावना बढ़ने लगती है। श्रीपाद कह रहे हैं बार बार इन कुंजों में सोहनी करो, श्री यमुना जी का सानिध्य प्राप्त करो, आचमन करो, वहां बैठ के भावना करो, साफ सुथरा बनाओ। ये प्रिया प्रीतम का महल है, कहीं भी थूक दिया, कहीं भी कुछ कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जहां एक व्यवस्था की गई वहां अनुसार चलिए, कहीं भी कुछ भी ऐसे नहीं फेंक दें। ये प्रिया प्रीतम का महल है, अपनी तरफ से मार्जन कीजिए, बुहारिए इसको। और देहा दो कृत हेलनो दयित हे वृंदाटवी मावस। अपने देह की उपेक्षा कर दो, ज्यादा इसमें ध्यान मत दो, ज्यादा इसका दुलार मत करो। ये मरेगा, ये जला दिया जाएगा, गाड़ दिया गया तो कीड़े पड़ जाएंगे, और यदि जल में फेंक दिया गया तो कछुए मच्छी आदि से खा जाएंगे। ज्यादा इसको दुलार मत करो, इसकी उपेक्षा करो। उचित इसे भोजन दे दो, विश्राम दे दो, वस्त्र दे दो। बस एक नौकर के द्वारा जैसे सेवा कराई जाती है ना, कोई चतुर मालिक हो, जानता हो कि ये नौकर धोखा देगा तो वो सब काम करा लेता है, ऐसे ही चतुर मालिक की तरह, और पक्का ये धोखा देगा, यही धोखा देगा, कब ये छूट जाएगा कोई पता नहीं है, कोई दिन तारीख तय नहीं है, कभी भी ये धोखा दे सकता है। ऐसे चतुर मालिक की तरह इस पे चढ़े रहो, हर समय इसे कसते रहो, ये धोखा देगा, पक्का देगा, पक्का देगा, ये छोड़ेगा नहीं। इस पे दृष्टि रखो, ज्यादा इसको दुलार मत करो। जैसे कहीं हमें यात्रा करनी हो और गाड़ी हो तो क्या करते हैं, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, पोंछेंगे, पेट्रोल डालेंगे, उसकी व्यवस्था रखेंगे, बस इतना ही उसका कार्य होता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन के लिए मिला है, मोक्ष का द्वार है। पर पाई न जे परलोक संभाला, ये प्राप्त होने पर भी भगवान का भजन नहीं किया तो ते परत्र दुख पावै सुर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जे न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, ते अति निंदक मंदमती आत्महनन गति जाए। मनुष्य देह प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की, तो कहते हैं आत्महत्या राय, प्रेत की योनि प्राप्त होगी, आत्महत्या राय। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसको बस दुलार इतना करो, पानी को दे दो, यही इसका पेट्रोल है, वस्त्र दे दो, स्नान करा दो, और रात दिन इसे लगाए रखो कि ये छोड़ेगा, छोड़ेगा, कभी भी धोखा देगा, कभी भी धोखा देगा। इसमें ज्यादा आसक्ति मत करो। अपनी देह की उपेक्षा करते हुए, ज्यादा इस पे ध्यान ना देते हुए, अति अनुराग हृदय में रखते हुए और श्यामा श्याम की सेवा के वशीभूत होकर, उनके प्रेम की वशीभूत होकर। प्रेम कैसे होगा, ये जो बताया ना पीछे साधन, यहाँ सोहनी कीजिए, सबसे बड़ी सेवा। जिसके पास कोई सेवा ना हो ना, वो सोहनी ले ले, कहीं सोनी कर दे, कहीं सोनी कर दे। बाहर से सोनी हो रही है लेकिन अंतःकरण की सोनी हो रही है। मलिन अंतःकरण आपका कब पवित्र हो जाएगा आप जान नहीं पाओगे। शरीर में रज लगी हुई है, बाहर से सोनी कर रहे हैं, अंतःकरण पवित्र हो रहा है आपका। किसी को कोई सेवा न मिले, ये सबसे सर्वोपरि सेवा है। निश्चित करो और देखना क्या मिलता है आपको, क्या होता है हृदय में। रसिक जन, श्री श्यामानंद महाप्रभु के प्रसंग में आता है, सोहनी करते करते तो श्री जी की चरणों का नूपुर मिला, और उस नूपुर के प्रभाव से ही श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ, सोहनी से ही, केवल सोहनी से। उनका नाम था दुखिया कृष्णदास। नाम जब करते रहते और बड़े दुखी रहते, क्या प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त होगी, और सोहनी करते रहते, बुहारते रहते सेवा कुंज में। कृपा दृष्टि हुई, प्रियाजू का नूपुर मिला, वो श्री जी ने कृपा करने के लिए छोड़ा था, और फिर श्री जी का साक्षात्कार हुआ। आज भी राधा श्याम सुंदर इस नाम से वो स्थान विराजमान है। श्यामानंद महाप्रभु की जहाँ समाधि है,
तो सर्वोपरि सेवा है, उसे करे जो मिल जाए पाले, वस्त्र पहन ले, यहां लोटे इस रज में। ज्यादा शरीर पे ध्यान न दे, अनुराग इसी से जागृत हो जाएगा। इसी अनुराग के वशीभूत होकर वृंदावन में अविचल निवास करो, यहां निवास कर लो, बसे रहो। ये वृंदावन सब तुमसे करा लेगा, लीलाओं का गायन करा लेगा, चिंतन करा लेगा, और समरस रसिकों को तुमसे मिला देगा, सोहनी की व्यवस्था करा देगा। और खूब अनुराग से वृंदावन का वास करो तो निश्चित दे छूटते छूटते या दे छूटने के बाद, यदि सावधान होकर किया ना, सच्ची माने दे छूटने की तो बहुत बात की है, पहले ही कृपा दृष्टि हो जाएगी। कल अभी जब पूज्य महाराज आए तो एक पंक्ति गायन की थी, कदा वा खेलंतो व्रजनगर बीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। आप ऐसे लगे रहो, किसी दिन कृपा भरी दृष्टि होगी, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री श्यामा श्याम आएंगे और चित्त का हरण करके ले जाएंगे। सुकृति जनों का हरते होंगे, हम तो सुकृति जन है नहीं। तो ये वृंदावन परम सुकृतिवान है। यहाँ प्रवेश होते ही आप सुकृतिवान हो गए, आप सुकृति जन हो गए। यहाँ प्रवेश करते ही स्पर्श मात्र से इस भूमि के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, वो परम सुकृतिवान बन जाता है। प्रिया प्रीतम उसके हृदय को चुरा के ले जाएंगे। श्री ललित किशोरी देवजू महाराज एक पद गायन करते हैं। वे कहते हैं, ये जीवन बना लो, फिर तुम देखो क्या तुम्हें प्राप्त होता है। लोचन निहार छवि श्याम श्याम रैन दिन, लोचन निहार छवि श्याम श्याम रैन दिन, लोचन निहार सखी श्याम श्याम रैन दिन, लोचन निहार छवि श्याम श्याम रैन दिन, 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 लोचन निहार छवि 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 श्याम श्याम रैन दिन, श्याम श्याम बैन सुन श्याम श्याम भासहि, 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 हे लोचन निहार छवि श्याम श्याम रैन दिन, 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 श्याम श्याम रंग रंग श्याम श्याम संग कर, श्याम श्याम रंग रंग श्याम श्याम रंग हे श्याम श्याम रंग रंग श्याम श्याम संग कर, श्याम श्याम रंग रंग श्याम श्याम संग कर, श्याम श्याम धूलि पग अंग बीच आखहि, श्याम श्याम धूलि पग अंग बीच आखहि, हाँ श्याम श्याम धूलि पग अंग बीच आ गही, श्याम श्याम धूलि पग अंग बीच आखहि, हे लोचन निहार छवि श्याम श्याम रैन दिन, 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 नेत्रों से श्यामा श्याम की छवि को निहारो। राधा वल्लभ जी विराजमान हैं, बांके बिहारी जी विराजमान है, राधा रमन लाल जी विराजमान है, राधा मोहन जी विराजमान। नेत्रों से इनके रूप रस का पान करो। लोचन निहार छवि श्यामा श्याम रैन दिन। अब रात दिन कैसे करें भाई? मंदिर गए, यहाँ आए तो कुछ देर के लिए होता है, नेत्रों में भर लो।
बाकी समय हृदय की जो सिंहासन पर है उस पर विराजमान करो और आठों प्रहर निहारते रहो, नख से लेके सिख तक, बस इन्हीं की छवि को। प्रियाजू के मुख कमल, फिर उसी से मानो परिक्रमा करते हुए चरण कमल, और फिर बगल में ही श्री लालजू महाराज खड़े हैं, उनके चरण कमल से फिर उनके मुख कमल तक, ऐसे उनके रूप की परिक्रमा करते रहो, रात दिन करते रहो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक और उपाय है, सुंदर एक छवि सी विराजमान कर लो हर समय यहाँ। अब तो मोबाइल ही टंगा रहता है, तो मोबाइल को हटा के छवि यहाँ टांग लो, एक बटुआ सा बना लो, उसमें छवि है। तो जब समय मिले ऐसे नेत्रों से देख रहे हैं, छवि कर रहे हैं। अब कुछ साधक कहते हैं कि हम जब करते हैं उसको देख के करते हैं। भैया मोबाइल का आश्रय मत लो, थोड़ी देर तो वो दिखाई देगा कि आपसे जब करा रहा है, और थोड़ी देर में दिखाई देगा चलो कोई का शॉर्ट देख लेते हैं, और शॉर्ट जहां देखे तो भजन शॉर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट होता है ना, तो क्या होता है, बत्ती चली जाती है। ऐसे ही जो भजन का एक तार चल रहा है, शॉर्ट देखने से वो शॉर्ट हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, फिर वही दिखाएगा अंधकार में, वही जो देखा हो शॉर्ट में वही दिखेगा। छवि रखो, बाहर से एक दो छवि बना ली सुंदर सी ठाकुर जी की, जो मन भावती है उसी को निहार रहे हैं। बस नख से लेके सिख तक बार बार उसी छवि के मानो परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा होती है ठाकुर जी के रूप की परिक्रमा होती है, जैसे वृंदावन की परिक्रमा है, 84 कोष की परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा है, ऐसे ठाकुर जी के रूप की परिक्रमा होती है। बार बार नेत्र उनके संपूर्ण श्रीअंग में दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं, परिक्रमा हो रही है। तो कुटिया बैठ के भी कर सकते हो, ऐसे छवि विराजमान कर लो, बार बार देखिए, कोई आ गया तो छुपा लो, नहीं तो सामने विराजे, फिर जप कर रहे हैं। तो आप देखना कुछ समय में पूज्य भाई जी महाराज के जीवन में आता है, जब वो शिमला पाल में नजर कैद में थे तो यही उन्होंने साधन अपनाया। भगवान नारायण की छवि गई 3 घंटे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर को, 3 घंटे शाम को, 9 घंटे भाई जी महाराज जप करते, 3 ऐसे 6 महीने में ऐसी अवस्था हो गई, उसी छवि को निहारते रहे रात दिन। तो बस अब उन्हें जब ध्यान नहीं करना पड़ता, आठों प्रहर जिधर देखते उधर ही दृष्टि में बस भगवान नारायण दिखाई देते, आठों प्रहर। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं कि आठों पहर रात दिन श्यामा श्याम की छवि को निहारो। उसकी युक्ति बता दी जो गुरुजनों से सुनी है, छवि रख लो या दर्शन कर लो, अंदर बसा लो, उसी में मानस। देखो संतजन प्राय ऐसे रहते हैं, क्यों? उनके अंदर वही छवि चल रही है, उसी का पान कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। और श्यामा श्याम के बैन सुन, इस बैन के 2 भाव हैं, जो प्रिया प्रीतम की चर्चा है उसको सुनो, और जब आप एकाग्र चित्त होकर उनका चिंतन करोगे ना, तो प्रिया प्रीतम की जो चर्चा हो रही है महारसमयी, वो सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। पहले ये जो चर्चा हो रही है इसको सुनो बाहरी, और यही कृपा करेगी अंदर में, जहां चिंतन हर समय होने लगा, श्री जी कुछ कह रही हैं, पहले इशारा मिलने लगता है, फिर और तन में वृत्ति हुई, तो वो क्या कह रहे हैं, परस्पर वार्ता क्या हो रही है, वो सुनने को मिलती है। श्यामा श्याम भासहि, श्यामा श्याम के ही लीलाओं का गायन करो, सुनो और गाओ। रात दिन श्यामा श्याम के रंग में रंगे रहो, श्यामा श्याम का ही संग करो। बाहर से कितनी देर संग होगा व्यक्ति का, थोड़ी देर, उसके बाद हर समय प्रिया प्रीतम हमारे चिंतन में छाए हुए हैं, होश नहीं है, सुधि नहीं है, उन्हीं के चिंतन में डूबे हुए हैं, हर समय वही विराजमान है, उन्हीं के साथ हैं। ऐसे जीवन बना लो। श्याम श्याम सेवा कर, श्याम श्याम लेख ही है, श्याम श्याम सेवा कर, श्याम श्याम लेख ही है, श्याम श्याम सेवा कर, श्याम श्याम लेख ही है, श्याम श्याम सेवा कर, श्याम श्याम लेख ही है, श्याम श्याम धाम बसी बाम रस चाखही, श्याम श्याम धाम बसी वाम रस चाखही, श्याम श्याम धाम बसी, हाँ श्याम श्याम धाम बसी बाम रस चाखही, श्याम श्याम धाम बसी वाम रस चाखही। श्यामा श्याम की सेवा करो,
विग्रह सेवा, चित्रपट सेवा या नाम सेवा, उन्हीं की सेवा करो। जरूर सेवा होनी चाहिए, जरूर सेवा पधरारो, उन्हीं को निहारो, उनकी सेवा करो, जितनी बन जाए उनकी करो। और लेख ही है, संतों को देखा है वो अपने हृदय पे उनका नाम लिखते हैं, कुछ जन मस्तक पे लिखते हैं। और दूसरा भाव है हृदय में आपके लिख जाए श्यामा श्याम का नाम, हृदय से जप हो रहा है श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा कृष्ण, ये स्थिति हो। श्यामा श्याम के धाम में वास करो, और वास करने से धाम कृपा करेगा। बाम रस चाख ही, जो सखी संप्रदाय है, सखियों की जो उपासना है, उसको आप हृदय से स्वीकार करें, मंत्र का रटन करें, तो जो बाम रस है, सखियों का रस है, प्रिया प्रीतम का जो निज रस है, उसको चाखने का अवसर मिलेगा। श्याम श्याम जोरी बसी ललित किशोरी उर, श्याम श्याम जोड़ी बसी ललित किशोरी उर। जहां आपने इतना किया श्यामा श्याम की लीलाओं का गायन, श्यामा श्याम की वार्ता श्रवण कथन, श्यामा श्याम के धाम में वास, श्यामा श्याम की सेवा, और कुछ नहीं, केवल इतना ही। श्यामा श्याम की जो उपासना है उसमें स्थित जो रसिक जन है, उनके चरणों का आश्रय। तो अब इसका फल बता रहे हैं क्या होगा। हाँ हाँ, श्याम श्याम जोरी बस ललित किशोरी उर, श्याम श्याम जोड़ी बसी ललित किशोरी उर। ऐसी बनी आव कहीं तो ही पास राखहीं, ऐसी बनी आव कहीं तो ही पास राखहीं, ऐसी बनी आव कहीं तो ही पास राखहीं, ऐसी बनी आव कहीं तो ही पास राखहीं। हे श्यामा श्याम जोरी बसी ललित किशोरी उर, श्यामा श्याम जोरी बसी ललित किशोरी उर। ऐसी बनी आब कहीं तो ही पास राखहीं, ऐसी बनी आब कहीं तो ही पास राखहीं। लोचन निहार छवि श्याम श्याम रैन दिन, लोचन निहार छवि श्याम श्याम रैन दिन। श्याम श्याम बैन सुन श्याम श्याम भास ही, श्याम श्याम बैन सुन श्याम श्याम भास। हे श्याम श्याम जोरी बसी ललित किशोरी उर, श्याम श्याम जोरी बसी ललित किशोरी उर। ऐसी बनी आब कहीं तो ही पास राखही, ऐसी बनी आब कहीं तो ही पास राखहीं। हाँ, ऐसी बनी आब कहीं तो ही पास राखही, ऐसी बनी आब कहीं तो ही पास राखही। जहाँ आपने श्यामा श्याम की सेवा, श्यामा श्याम का सुमिरन, श्यामा श्याम के संगियों का संग, श्यामा श्याम के ही नाम का कीर्तन, श्यामा श्याम के नाम का रटन, श्यामा श्याम के धाम का वास, और श्यामा श्याम की जो रसमय उपासना है, ऐसे रसिकों का संग, उनके चरणों का आश्रय। तो ललित किशोरी जी कह रहे हैं निश्चित श्यामा श्याम का जो रस है, बाम रस है, उसको चाखने का अवसर मिलेगा। श्यामा श्याम ये जोड़ी हृदय में बस जाएगी। बसी श्यामा श्याम जोरी बसी ललित किशोरी उर, ये जोड़ी हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। एक बार प्रकाशित हुई फिर ये कभी दूर नहीं जाती, सदैव के लिए बस जाती है। ऐसा यदि आपका बानिक बन जाए तो आगे कह रहे हैं ऐसी बनी आब कही, जो हमने कही है, अगर ऐसा यदि आपका जीवन बन जाए तो ही पास राखें। श्री किशोरी जी अपने समीप रख लेंगी, अपनी सेवा में रख लेंगी। श्रीपाद कह रहे हैं प्रिया प्रीतम का चिंतन, प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन, प्रिया प्रीतम की सेवा, उनके महल की सोहनी सेवा सर्वोपरि सेवा है। यहाँ सुगंधी कर देना, उनकी सेवा करना और समरस रसिकों का संग करना, और निश्चय कर लो प्राण छोड़ूंगा वृंदावन से नहीं जाऊंगा। बस तो ऐसी बनी आब कही तो ही पास रखें, निश्चित तुझे अपने पास रख लेंगी। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।